कह रहे हैं कि कबसीरफ मामले में जैसे कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो रही। कैसे कहा जाकर के तुरंत एक 47 उसको मार दिया जाए। ये सरकार उसमें चाहती है कि उसको लिंगर करके लीपा पोती करके अपने जिम्मेवारी से मुक्त हो जाए। तो आप भी मानते हैं जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए सिर्फ मामले में नहीं हो रही है? माननीय मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग हैं इसलिए बचाए जा रहे हैं। अपने लोगों पर बुलडोजर नहीं चलवाएंगे और जातियां हैं तो बुलडोजर चलवा सकते हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये इसी में मुसलमान का नाम आया होता, यादव का नाम आया होता, प्रजापति का नाम आया होता, विश्वकर्मा के नाम आया होता, ब्राह्मण का नाम आया होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। अपनी फौज पर कोई नहीं गोली चलाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी में कबसीरफ मामले को लेकर सियासी चर्चा खूब हो रही है। लगातार विपक्षी आरोप लगा रहा है कि जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में नहीं हो रही है। इसी पर बातचीत करेंगे आज लखनऊ के लोगों से कि उनका क्या कहना है। जिस तरीके से कबसीरफ मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या लगता है विपक्ष का कहना ठीक है कि जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो रही है? देखिए, जो सीरफ का जहां तक सवाल है, सीरफ पर आप देखे होंगे, ये तो सीरफ है। गुजरात के एक एयरपोर्ट पर हजारों केजी जो है हीरोइन पकड़ी गई। और हीरोइन कहां गई किसी को पता नहीं, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, चूंकि अडानी जी का वो एयरपोर्ट था। अब कहने का मेरा मतलब ये था कि कोरेसिन चल रही है तो आप अक्षरशः देख लीजिए कि वही लोग उसमें संलिप्त हैं जो भारतीय जनता पार्टी के या तो छत्रछाया में है या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का समर्थन करते हैं या नेतृत्व स्वयं में करते हैं। तो यहां कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो ये दुर्भाग्यपूर्ण जो स्थितियां सरकार द्वारा प्रायोजित करके जो है समाज पर थोपी जा रही है, ये निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि स्थितियां गंभीर है। कानून वहां काम नहीं कर रही है, चूंकि पॉलिटिकल कैडर स्वयं सामने है। यही कारण है कि वो जो है उसका भंडाफोड़ नहीं सामयिक हो रहा है। ये सरकार उसमें चाहती है कि उसको लिंगर करके लीपा पोती करके अपने जिम्मेवारी से मुक्त हो जाए। बस यही कारण है। कारण ये है कि उसमें कोई कार्रवाई अब तक ऐसे तमाम प्रकरण है उत्तर प्रदेश के पटल पर, देश के पटल पर, जहां भारतीय जनता पार्टी एन केन प्राकेट कहीं से इन्वॉल्व है, वहां जो है संवैधानिक कार्रवाई का लीपापोती हुई है। संविधान का वहां जो है निश्चित तौर पर सरकार द्वारा संविधान के कार्रवाई में अवरुद्ध पैदा करके अपने लोगों को बचाने का कार्य करता है। हम समझते हैं कि जो ये प्रकरण है नितांत गंभीर है, लेकिन अब गंभीर तो प्रकरण है, लेकिन सरकार अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं है, संवैधानिक अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं है, वो संवैधानिक पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रख रही है। तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कहता हूं कि जो इसमें संलिप्त हो, जिनकी इसमें भूमिका का छाया परिलक्षित करता हो, तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि ऐसे समाज तोड़क ताकतों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि विधा का रक्षा हो सके, कानून का रक्षा हो सके, आवाम के भविष्य का रक्षा हो सके। इतना मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं। तो आप भी मानते हैं जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए सिर्फ मामले में नहीं हो रही है? कोडीन युक्त सिरप से जो जाने गई हैं और जिस तरह से उसको नशा के तौर पे उपयोग कराया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो लोग उनमें संलिप्त हैं, माननीय मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग हैं इसलिए बचाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इन्हें तो समदर्शी होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य करके अपराध जगत से पैसा इकट्ठा करके बड़े बड़े हवेली बनाया है, अब तक तो बुलडोजर चल जाना चाहिए था। अगर अब इसी में मुसलमान का नाम आया होता, यादव का नाम आया होता, प्रजापति का नाम आया होता, विश्वकर्मा के नाम आया होता,
ब्राह्मण का नाम आया होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। ये लोग, अमन सिंह जी, मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग बहुत बड़े वाले माफिया हैं। इन लोगों के ऊपर मर्डर का भी केस है और जो है बड़ा बड़ा काम किया। बताइए, एसटीएफ का भगोड़ा और बताते हैं सोना का लूटा था, वो सोना लूटने में जो है एसटीएफ के भगोड़े को जो है बर्खास्त किया गया था, फिर वो बहाल हुआ, फिर उसके बाद संलिप्त हो गया और अब वो जो है इस तरह का कोडीन युक्त सिरप का सप्लाई करा रहा है आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती, बलिया, बहराइच और अन्य प्रदेशों में, और चूंकि बनारस में भी कर रहा था, मिर्जापुर, सोनभद्र, हर जगह कर रहा था। तो अब सोच लीजिए प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में और माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में भी हो जाती है, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही। जाति होने के नाते ही फायदा मिल रहा। अब तक तो लखनऊ में जो बड़े बड़े हवेली बनाए गए हैं अपराध जगह से, अब तक तो बुलडोजर चल गया होता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? क्या वो कोडीन युक्त सिरप पी के जो है बुलडोजर जो है बेहोशी में आ गया है? क्यों नहीं काम कर रहा है बुलडोजर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की न्यायप्रियता अगर है, न्याय दिखाई देना चाहिए कि चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो, अपराध कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, मर्डर कर रहा है और कोडीन युक्त सिरप अगर जो है सप्लाई करके बच्चों का जान ले रहा है, तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और दिखाई देना चाहिए। ये भी कह रहे हैं और विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो रही है। आपको भी यही लगता है? संतन छोड़े संतई, कोटिक मिले संत, मिले मिले वियंगई बूधिया जिन ताने न तंत। ये लोग समाज के संत नहीं हैं। अब योगी जी संत नहीं है, संत थे। संत कब तक थे? जब जो है ये राजनीति में नहीं आए थे। तो अब क्या है? अब सुन लीजिए ना, ये कुछ नहीं है। प्रदेश में बरगलाने का काम, अपनी बिरादरी को बढ़ाने का काम, जनता के काम को खंडित करने का काम ये कर रहे हैं और किसी भी तरीके से अपने लोगों पर बुलडोजर नहीं चलवाएंगे। और जातियां हैं तो बुलडोजर चलवा सकते हैं। इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं हो रही। हाँ, अभी और बेचो और बेचो और बेचो, ये है। कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, एकदम नहीं। हाँ दादा, आपको क्या लगता है कि यही सब वजह है जिस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है? जब राजनीति में सर्वत्र भ्रष्टाचार है तो अपनी फौज को पर कौन कार्रवाई करेगा? अपनी फौज पर कोई नहीं गोली चलाता। नहीं, बस इसी में सब कुछ समझ लिए। ज्यादा निंदित मैं नहीं करूंगा किसी को। अपनी फौज पर कोई गोली नहीं चलाता। पता नहीं अब अपनी फौज किसकी है। तो जो लोग शामिल हैं सब अपने हैं उनके। अपनी फौज नहीं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? आओ बाबा, कह रहे हैं कि कब सिर्फ मामले में जैसे कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो रही है। अब कैसे कहा जाकर के तुरंत एक 47 उसको मार दिया जाए? संविधान सम्मत कार्रवाई हो रही है, फिर आप संविधान की भी दुहाई देंगे? जब कोई अपराधी पकड़ा गया है, अपराध में लिप्त पाया गया है, उसके पास भी चूंकि हमारे संविधान का अधिकार है, संविधान सम्मत उस पर कार्रवाई होगी। उसकी जांच पहले हो रही, जांच होकर के जब वो जिस तरह वो अपराधी पाया जाएगा उस हिसाब से कोर्ट सजा देगी। कोई सरकार सजा नहीं किसी को देती। लेकिन कह रहे हैं कि और कोई होता तो अब तक बुलडोजर चल जाता। अरे यही तो विपक्ष वालों की समस्या रही। कहाँ बगैर संविधान के कहाँ पे चला है संविधान? जो तुमने कोई अवैध संपत्ति पे उसने कब्जा नहीं किया। उसने हाँ देश के साथ बहुत बड़ा उसने ये किया है, खिलवाड़ किया है कब सिरप के नाम को, नौजवानों को नशे की उसमें। और ये तो शुरू से चला आ रहा। 2012 में हमारे 12 अंकिम थिएटर खुलेआम माफिया बिकती थी। और तो ये तो यहाँ का वो चल, लेकिन उस पर कार्रवाई होगी, उसकी जांच हो रही है अभी उसमें और कड़ी। जैसे कि अब बम ब्लास्ट, दिल्ली वाले बम ब्लास्ट में आपने देखा कितने लोग, अभी तुरंत कार्रवाई, उससे भी सारी चीजें ऐसे आप कर रहे थे सिंडिकेट, ये सब जानकारी सरकार कर रही है। उसके बाद सरकार उस पर उचित कार्रवाई करे। कार्रवाई देखने को मिलेगी? बिल्कुल देखने को मिलेगी और बहुत ही न्यायपूर्ण कार्रवाई देखने को मिलेगी, जिसको लोगों को
अभी भरोसा नहीं है, लेकिन तब भरोसा हो जाएगा कि सरकार ने बहुत ही सही कदम किया। ठीक है, तो ये तमाम लोग हैं जिनकी साफ तौर पर राय है। कुछ लोगों का ये कहना है कि कार्रवाई होगी, लेकिन अभी जो जांच परख है वो कायदे से की जा रही है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए और मामलों में करती है उस तरीके से नहीं कर रही है। फिलहाल ये लखनऊ के तमाम लोग हैं, ये इनकी राय है। इसी राय आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.